हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी जो है सुबह के ऑलमोस्ट 11 के आसपास हो चुका है टाइम। आज हम लेट हो गए क्योंकि हम सोच रहे थे कि तत्काल में हमें टिकट मिल जाएगी एसी की, बट ऐसा नहीं होता। जो एजेंट्स होते हैं ना वो पहले ही फिक्स कर लेते हैं, सभी की सभी टिकट्स जो है बुक कर लेते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं। और मतलब आप पेमेंट के पास पहुंच जाओगे ना, उसके बाद वो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। पता नहीं क्या होता है, कुछ तो इशू होता है इसमें तत्काल की जितने भी टिकट्स होती हैं। और ये देखिए बैक साइड में स्टैचू ही बोलेंगे ना इसे, कितना अच्छा बना रखा है। पर मुझे किसान का है और बाइक आ गई। बोलिए रे ना। आज 6 जनवरी है, कल हमें निकलना है पर हमारे पास टिकट नहीं है। शाबाश! हम कैसे जाएंगे किसी को नहीं पता। हम कैसे आए थे वो आपको देख ही लिया होगा आपने। तो ऐसे, और इस टिकट के चक्कर में, क्योंकि 10 बजे बुक होती है, तो इस टिकट के चक्कर में हम ब्रेकफास्ट करने भी नहीं गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हाँ, तो अभी कुछ खाते हैं बाहर जाके और उसके बाद कुछ घूम लेते हैं। हमारे इस एक्सपीरियंस से आपको ये सीखने को मिलता है, आप पहले से सारी चीज़ें प्लान कर लेना। सर ने टिकट 4 महीने पहले बुक नहीं की। 4 महीने पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम आएंगे। मतलब तो ये बहुत पता नहीं क्या, कोई भी ट्रेन देख लो उठा के ना, उसमें वेटिंग में ही चल रही होती है। पर वेटिंग में तो आएगी ना। अभी इस टाइम मतलब कल की चाहिए हमें, तो वेटिंग में ही शो करेगा वो। पहले उस टाइम तत्काल में हो जाती है, फिर वेटिंग में चली गई। गई। क्या इशू था अभी तत्काल का, पर मेरे को समझ नहीं आता 70 की वेटिंग रखते क्यों है अगर इनको देनी नहीं होती। 70 कहाँ, 162 सीट्स थी। और तत्काल में ऐसा होना चाहिए कि एक टाइम में आप एक ही टिकट बुक कर सकते हो, तो वो एजेंट्स कितनी ही कर लेगा ना। नहीं, वैसे वो होता है कि एक पीएनआर पे आप 4 तत्काल की टिकट बुक कर सकते हो। चक्कर ही नहीं होना चाहिए। जब इतना ही शेड्यूल बना रखा है तो एक पे एक बंदा एक ही टिकट बुक कर सकता है, ऐसे होना चाहिए। अब पता नहीं क्या, ये तो IRCTC वाले भी मुझे लगता है मिली भगत होती है सबकी। सही पकड़े हैं, क्योंकि इस पे तो आप प्रोसीड ही नहीं कर पाते, आगे ही नहीं जा पाते। एकदम से वो पिछले वाले होम पेज पे आपको ले चलता है। फिर से पासवर्ड मांगते हैं, फिर चीजें भरते हो, वो फिर से पासवर्ड मांगता है। सेम चीजें रिपीट होती हैं। और आज तो इवन ऐसा भी हुआ कि हमने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भेजी, 2-3 बार किया, OTP नहीं आया। ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब इतना। या तो नेटवर्क इशू, फिर तो समझ आता है कि हाँ OTP नहीं आया भाई, नेटवर्क में नहीं था। सब नेटवर्क में था, पर हमारा नेट यहाँ पे वैसे तो स्लो चल रहा है, बट कंपैरेटिवली ठीक था कि हो जाए टिकट अच्छे से हो जाती। हिसाब से स्लो चल रहा है कि व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। चलो देखते हैं। थोड़ा सा डाला मैंने, आई डांस का। हमें ठीक है, डांस का ही व्लॉग डाला थोड़ा सा। उसके अलावा कोई व्लॉग नहीं डल पाया आज। ओके, कोई बात नहीं, चलो वो भी करते हैं। पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है ना। बहुत भूख लगी है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट भी वैसे ही छोड़ा हमने ना, खा लेना था यार, क्या ही टिकट बुक होती है। इसके बाद हम सर और मैम से मिलेंगे, फिर हम दीक्षा भूमि घूमने जाएंगे। 2-3 प्लेस हैं लोकल, तो वो घूमेंगे हम। हाँ, आपको भी दिखाते हैं। ये मिलते हैं आपको अगली स्टेशन पे जी। कैसा लग रहा है? मिल गया खाना थोड़ा सा। बस यार, भगवान की कृपा हो रखी है। तो हमें लकीली खाना मिल गया। लकीली खाना इन द सेंस वो सब कुछ उठ गया था। पोहा वोहा भी खत्म हो गया था, स्वीट भी खत्म हो गई थी। 3 में, एक में फिर भी हम एंटर कर गए। तो हमें क्या मिला वो पता नहीं, ऐसे छोले जैसे लग रहे थे, पर वो छोले नहीं थे। और रोटी मिल गई, और रोटी पे घी भी मिल गया। ऐसे मस्त लगा, बच गए हम ना। हाँ, टेस्टी था। सो पॉइंट ये है कि अब मैं फुल है, अब मैं हैप्पी हूँ बहुत। अब मैं बोल सकती हूँ जितना बुलवाना हो मेरे से। ये बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे हैं भाई, और स्कूल के बच्चों को यहाँ पे एग्जीबिशन दिखाने लाया गया है। ये रिक्शा में बैठेंगे जी हम, और हम जाएंगे। आप उधर जाओ। जाएंगे। क्या बोल रहे क्यों क्यों लेके आया टी-शर्ट? अच्छा, ये कहाँ से लिया? फुटपाथ से लिया, ये लिया, वो लिया, अच्छे से है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। लिया। हाँ, 1 घंटे 2 घंटे तो पहले करो। दीदी का किस्सा दुनिया को बताओ। एक फेज आ गया, फेज आ गया। जो फेज में फर्क ही नहीं पड़ता। और व्लॉग में भी पता चलना चाहिए ना कि 22 साल के बाद, मतलब शादी के 22 साल बाद भी आप कितने हैप्पी रहते हैं ना। सब बाकी लोग भी इंस्पिरेशन लें आपसे, खुश रहे, लड़ाई झगड़ा ना करें। इसकी तरह झगड़े ना मेरे से ना। हमें कहा ये झगड़ता है। मैं नहीं झगड़ता। जब देखो मेरे से लड़ाई करता है। तुम लड़ाई के बहाने ढूंढते। देखो बहाना ना हो फिर मिल गया, देखो मिल गया बहाना। तो ऐसे कोई बात पलट दी। आप ऐसे
लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो कि ऐसे हैप्पी हैप्पी रहना है। तो जी हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं? दीक्षा भूमि, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल भी यहीं पर है। अच्छा। ये यहाँ पे देखो, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटोज, मूर्तियाँ भी दिख रही हैं। तो हम दीक्षा भूमि पहुंच चुके हैं। ये जो सामने है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होलो स्तूप है, और जो स्तूप है वो बुद्धिज्म में मतलब बनाए जाते थे, मतलब उन्हीं का सिंबल है ना। हाँ, उन्हीं का सिंबल है बुद्धिज्म का। तो यहाँ का एरिया ये वाला आप देख सकते हो। यहाँ के बारे में जानकारी जो है इन बोर्ड्स पे जो है यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। ये मेन गेट है, और यहाँ पर जो है रवीना सर, मैम सभी हैं। ये अंदर तक देखने को मिलेगा ना? हाँ मिलेगा ना। साधना करते हैं। 22 बना रखी है मेमोरियल समाधि का आपको लेना है, 22 प्रतिज्ञा मिलता है, 22 प्रतिज्ञा। आपने पढ़ना आता है ना, बताओ। 22 प्रतिज्ञा शब्द प्रोमिसेस। हाँ, जैसे आपको इधर ये मिलेगा, MBBS मिलेगा आपको, कुछ शपथ। हाँ, ओथ लेना पड़ता है। ओथ लेगा, वो फॉलो करना आपका जिम्मेदारी है। हाँ, वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हर एक होता है ना, हिंदू मुस्लिम हर एक में अलग अलग तरह से, बुद्धिज्म में भी ओथ है। तो 22 है वो। रखा है इनकलकेट लर्निंग पे, जिसमें बुद्धिज्म के 8 नोबल पाथ हैं। बुद्धिज्म में कितना है वो, दैट इज नॉट बुद्धिज्म में 8 है, यहाँ पे 12 लिखे हुए हैं। ये 22 बुद्धिज्म में क्या है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अलग है। ये बच्चे आपका 22 प्रतिज्ञा पर देश के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर आपको बोल रहा है। ये लेगा तो यू कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री। हाँ, ठीक है। ये 22 है ना टोटल। यहाँ पर जो है ये 22 प्रतिज्ञा। ये मराठी में लिखी, प्रतिज्ञा तो हिंदी में लग रहा है। मराठी शब्द बहुत कुछ हिंदी का शब्द है। अच्छा, है। तो ये प्रतिज्ञा मराठी का भी ऐसे ही है? मराठी में भी अमित को अमित ही बोलेंगे। नहीं, अमित तो अमित बोलेंगे, बट लिखने का तो होगा। शायद हिंदी में लिखा हुआ हिंदी में है। दीवाने अवतार नहीं है मराठी, ऊपर लिखा हुआ है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वो उनका, बस बाकी सारी हाँ, एग्जैक्टली वही। नहीं मानता ही नहीं है कोई। नहीं मानते। जूता रखना पड़ेगा। कृपया जूते चप्पल स्टैंड पर ठहरावे, यानी रखें। क्या बात है, मुझे भी मराठी आ गई। मुझे सब आता है, बहुत सब कुछ आता है। यार आज तो धूप निकल गई, सही हो गया ना? है ना। आज ही तुम ये हुडी पहन के आओ कि ठंड लगती है 2 दिन से। हाँ, एक फोटो लो, तुम पकड़ो। जूता खुल जाएंगे। अच्छा, मोबाइल की जगह मैम फोटो खिंचवा रहे हैं। दीक्षा भूमि, यानी कि यहाँ पे आपको दीक्षा मिलेगी। तो जहाँ तक मुझे पता चला है, अंदर मैंने जो भी चीज़ें पिक्चर्स देखी और उनके नीचे जो भी लिखा हुआ था, तो मुझे इतना पता चला कि सन 1956 में अक्टूबर में बाबा साहेब अम्बेडकर जो है यहाँ आए थे। किस लिए आए थे? वो दीक्षा लेने आए थे बौद्ध धर्म की। क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं पैदा हिंदू हुआ हूँ, और उन्होंने हिंदू धर्म की जो चीज़ें थी या जो स्टीरियोटाइप्स थे वो सब देखे थे कि उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके जैसे तैसे पढ़ाई करके, वो सबसे पढ़े लिखे इंसान थे उस टाइम के ना, इतनी उनकी 2 PhD, तो बहुत सारा काम उन्होंने किया था। तो उन्होंने ये बोला था कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूँ पर मैं मरूंगा नहीं हिंदू। तो उन्होंने फिर उस टाइम पे जब उन्होंने धर्म चेंज करने की सोची थी ना, धर्म बदलने की, तब सब लोग उनके पीछे पड़े थे। मुस्लिम बोल रहे थे कि हमारा धर्म बेटर है, आप इसमें आ जाइए, ठीक है। सब लोग अपने अपने धर्म की वो कर रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने जिस धर्म को चुना वो था बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ की। इन 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ रास्तों पे चलते हुए अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो बुद्धिज्म में कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, भेदभाव नहीं था। एक वो जो हायरार्की, एक कास्ट सिस्टम जो है वो हिंदू धर्म में देखने को मिलता है, वो नहीं था। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो उनको उस टाइम के हिसाब से बौद्ध धर्म ठीक लगा, हाँ, था, उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने उसी जगह पे जहाँ पे ये बोधि ट्री है,
बहुत पुराना है, जहाँ पे ऐसा बोलते हैं बोधि यहीं ट्री। पर है, हाँ, बोधि लेफ्ट साइड में जस्ट। उसी को बोलते हैं जहाँ पे बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। बट वो आई थिंक नागपुर में नहीं था, तो ऐसा है? इसलिए ये वो वाला ट्री तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्योंकि वो यूपी की तरफ था, यूपी बिहार वाले एरिया में उस टाइम पे। दूसरी चीज़ कि उन्होंने अक्टूबर में ये जो है दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, और उनकी जो डेथ हुई थी वो दिसंबर 1956 में ही हो गई थी। यानी कि जन्म से 1-1.5-2 महीने पहले जो है उन्होंने अपना धर्म चेंज कर दिया। जन्म से नहीं, मृत्यु से। सॉरी, हाँ, मृत्यु से, हाँ, मतलब मरने से पहले। हाँ, मरने से पहले। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि उनकी 2 वाइफ थी। हाँ। एक वाइफ की डेथ के बाद जो है उन्होंने सेकंड मैरिज की थी, तो उससे उनकी लिबर्टी का पता चलता है कि Exactly, उस टाइम कि में वो शेड्यूल कास्ट से होते बिलोंग हुए, करते थे, हाँ। फिर भी जो है ये चीज़ें की। तो एजुकेशन जो है marriage। आपको आपके इकोनॉमिकल लेवल आपके को लगा लो या फिर स्तर को बढ़ा देती है। स्तर को बढ़ा देती है, ऐसा। तो वो स्तर किसी भी लेवल में हो सकता है, यहाँ से तो आप बढ़ते ही हैं और बाकी फिर इकोनॉमिक लेवल पे भी आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाते तभी बोलते हैं कि अगर आप किसी भी तरह का चेंज लाना चाहते हो दुनिया में या कहीं पूरे वर्ल्ड में किसी भी तरह का चेंज लाना चाहते हो तो एजुकेशन वेपन ना, सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है। जी। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये होलो, मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट होलो स्तूप है। इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको क्या दिखेंगी चीज़ें, आप चल सकते हैं, खुला है काफ़ी, बहुत सारे जो है एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, तो काफ़ी ठंडक भी है इसमें। 2001 में इसको बनाया गया था। इसमें भी 4 हैं, अगर आप देखेंगे ना, ये जो दरवाजा आपको दिख रहा है ये वाला, ये फर्स्ट वाला है, सामने है, एक इसके पीछे, एक इसके लेफ्ट और राइट में। आर्किटेक्चर ऐसा ही होता है, तो स्तूप का आर्किटेक्चर आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सोचना हो इसके बारे में या ज़्यादा जानना हो। चलिए और बाकी चीज़ें आसपास की वो दिखाते हैं। चलिए। तो ये अमित यहाँ पे वीडियो बना रहा था और ये इधर रह गया। अब मैं इसको कह रही हूँ इसमें से निकल के इधर आ जाओ, क्योंकि इन पे नंगे पाँव चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आप बीच में से निकल के आइए। बीच में से बोला था, बीच में से ही है, देख मेरे दोनों पाँव बीच में ही। हद नहीं है, इसके अंदर से बोला था। पहले बताते चीटिंग है ये तो, ये तो नहीं चीटिंग है, ऐसे थोड़ी ना चैलेंज पूरे होते हैं। मुझे हप बोलना पड़ेगा। लोग करना बहुत हाँ, मुश्किल काम है। आप करते हो? ना करने का कुछ नहीं है। करने का मतलब वो ध्यान में कोई और चीज ना आए, वो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, नहीं मेडिटेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप जो करना चाहते हैं उसमें ध्यान आप से ध्यान से करेगा that is हाँ, ये बात। यही तो मेडिटेशन है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने बात से, जो करना चाहते हैं वो सही से करें। उसके ऊपर आप ज्यादा से ध्यान दें। ध्यान, that is ध्यान। वो भी यूजर कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं। वो वाला पेट का अलग है, ये क्या है, ये अलग से मशीन है। अच्छा, वहाँ से वृक्ष क्या है, गया में जो बोधि वृक्ष है, हाँ। असली बोधि वृक्ष जहाँ पे बुद्ध ने ये किया था, एनलाइटमेंट हुआ था, हाँ। उसी वृक्ष का जड़ लाके यहाँ पे स्थापित किया। ये अच्छा, जड़ लाके यहाँ पे स्थापित किया। ओके ओके ओके। वही 54 इयर्स ये हुआ, इसलिए 54 साल हो गए। वही वृक्ष का जड़ है ये। वही वृक्ष का है, ठीक है ठीक है। और जो 22 वचन जो दिए गए थे, जो पहले मैंने दिखाया था आपको, वो किस में लिखे हुए थे, मराठी में, तो वो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं और दूसरी साइड हिंदी में भी लिखे हुए हैं। तो बेसिकली आप पढ़ सकते हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए थे 22 वचन। वो क्या बोल रहे हो आप? आपके जूते थैंक यू। कौन सा वाला लूं सर? एक लेना है। एक लेना है। हाँ, ये अम्बेडकर है, बुद्ध। यही वाला। अमित कैसा है ये? बढ़िया है बट या सिर्फ अम्बेडकर? हाँ, ये वाला दिखाना, ये वाला दिखाना ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। हाँ, ये वाले भी है, वो पोर्ट्रे भी ठीक वो लग रहे हैं पोर्ट्रेट भी अच्छा लग रहा है ना, ये भी अच्छा लग रहा है। तो दोनों जो तुम्हें अच्छा लगे। है। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये कलरफुल। तो इसका प्राइसेस क्या है? 100 रुपीज़। ले लो फिर, ये ले लो, कलर अच्छा है। ये दे दो, एक दे दो, ठीक है। मोटिवेशन रहना चाहिए ना। हाँ। जितना काम इन्होंने किया है ना, और क्या जिस बात है। स्तर से ये उठे हैं। हाँ, मैंने पहली बार कोई पोस्टर या फोटो लिया।
पहली बार Very good, very life good. में। शायद आखिरी बार भी। आखिरी बार क्यों? आपकी बार क्या? और भी होते पोस्टर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट स्टिल फर्स्ट टाइम लिया है, दैट्स ग्रेट। हाँ फर्स्ट टाइम लिए बहुत अच्छा बात हाँ ये तो आखिरी बार करेगा ये शपथ मत लो हाँ, ये ठीक नहीं है। हाँ है ना, क्या पता कि आखिरी बार क्या कभी मन करेगा कर जाए। आखिरी आखिरी क्या है अच्छा सर ठीक है। आखिरी